हेलो दोस्तों, अर्जुन सर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे तेज वीडियो को देखने के लिए इस बेल आइकन को दबा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज हम इस वीडियो में इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, भारतीय कृषि। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में कोई न कोई एक क्वेश्चन पुटअप जरूर करता है। तो हम भारतीय कृषि को एक मैप के द्वारा पढ़ाया है, पूरे मैप के द्वारा हर एक चीज़ क्लियर किया हूँ मैप के द्वारा। तो मैप को एक अच्छी तरीके से स्टडी कराऊंगा आपको। अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो मैं पूरी तरीके से आपको इसे भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर को मैप के द्वारा मैंने सॉल्व करा दिया है। चलते हैं हम आगे। पहले हम कुछ भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थ्योरी लिए हैं, हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही जाती रही है। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आरआरबी और नाबार्ड के हम फुल डेफिनेशन देख लेते हैं। आरआरबी मीन्स रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि पर। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं, गन्ना, दूध, आलू का प्रोडक्शन होता है। आपको जैसे पता है, हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा के 31 सीटें और विधान परिषद के 100 सीटें और विधान सभा के 403 सीटें, ये हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में ऐड किए हैं। भारतीय कृषि के विकास के लिए कई क्रांतियां चालू की गई, जैसे हरित क्रांति। भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, पर गेहूं का उत्पादन में चावल में अधिक वृद्धि हुई। विश्व स्तर पर ये क्रांतियाँ चली जो हमारे डॉक्टर बोरलॉग के अनुसार चला गया, और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हैं। सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सा 16.6% था, जैसा कि ये नोट पॉइंट में मैंने नोट कर दिया है। और हमारे कई ऐसी क्रांतियाँ चलाई गई जो अलग अलग फसलों के लिए कई क्रांतियाँ चलाई गई। जैसे हरित क्रांति थी खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति जूट और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नामी शहर जैसे नवीन, यमुना सेतु, प्रयागराज, और जैसा कि आपको पता है आगरा का किला, ये हमारे एक प्रसिद्ध स्थान हैं। हम आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश की कुछ फसलों के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं हम अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, कुल दालों के बीच से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध धानों को भी मैंने इसमें ऐड किया हूँ, जैसे खजुराहो समूह के स्मारकों में, प्राचीन शहर मांडू में, जहाज महल में मध्य प्रदेश में ही है। ये खजुराहो समूह के स्मारकों में भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये कुछ अच्छे स्थान हैं जिसे घूमना
अति आवश्यक है। चलते हैं हम अब राजस्थान के। तो हमारे भारत के राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा सरसों की उत्पादन होता है। विधानसभा सीटें यहाँ 200 हैं, राज्यसभा 10, लोकसभा 25। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता चलेगा। आगे चलते हैं हम। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध स्थान जो जयपुर में स्थित है, जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। इसे घूमना ही पर्यटक के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान है, इसे घूमना चाहिए। घूमने से क्या होता है कि हमें एक मैप की तरह पूरी ओवरव्यू तैयार हो जाता है। चलते हैं हम अगले राज्य में। हम असम में देखते हैं। जैसा कि वो पता है, भारत में सबसे ज़्यादा असम राज्य में चाय की खेती की जाती है। बट जब हम दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य की बात करते हैं तो हमारा तमिलनाडु है। जैसा कि आप देख रहे हो, विधानसभा की सीटें यहाँ 126, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं यहाँ। आगे चलते हैं हम। अगला राज्य देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जैसे कि भाषा ही उनका बांग्ला है। जिला इसमें 23 पड़ते हैं। विधानसभा सीटें 294 हैं, राज्यसभा 16 और लोकसभा 42। हम बात करते हैं यहाँ के फसलों के बारे में। क्योंकि भारत में हमारे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट और चावल की खेती की जाती है। IR20 चावल की एक अधिक उत्पादित होने वाली किस्म है। ये वैरायटी है जो भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। जैसा कि आपको पता भी होगा, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल, जैसे आपको घूमना चाहिए ऐसे स्थान। हमारी आशा है कि आप जरूर जाएंगे और ऐसे तीर्थ स्थलों को घूमें। और ऐसे चलते हम अगले राज्य में, जम्मू कश्मीर। जम्मू केसर भारत के प्रथम स्थान पे केसर उत्पादन के लिए माना जाता है। विधान परिषद 36 सीटें हैं, विधानसभा 89 सीटें। हम अगले राज्य में चलते हैं, गुजरात। जो भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती और मूंगफली खेती हमारे गुजरात में ही की जाती है। गुजरात में विधानसभा 182, राज्यसभा 11 और लोकसभा 26 सीटें हैं। हम गुजरात के कुछ जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे आप जानते भी होंगे, ये गुजरात में ही स्थित है। अगले राज्य पे चलते हैं हम महाराष्ट्र। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा 228, विधान परिषद 78 सीटें। महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही प्याज की, अरहर, अंगूर और आम की फसलें उगाई जाती हैं। अगले राज्य में चलते हैं हम कर्नाटक में। कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही स्थित है। जैसा कि इस पॉइंट में कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम आदि हमारे कर्नाटक में ही उगाई जाती हैं। कर्नाटक के कुछ पुणे में शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र में ही स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, जैसे तो सब आपको पता भी होगा और पता होना भी चाहिए प्रसिद्ध स्थानों को। चलते हम अगले राज्य केरल में, जहाँ की केरल की विधानसभा 140 सीटें होती हैं, राज्यसभा 9 सीटें और लोकसभा की सीटें 20 होती हैं। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको एक थोड़ा बहुत व्यू हल्की हल्की सी निगाह से देखने जाओ। मैं सारा चीज़ तो आपको मैप से ही समझा रहा हूँ। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा केरल में ही प्राकृतिक रबर, गरम मसाले के, काजू, नारियल, काली मिर्च, जैसे कि हमारे पुर्तगाली या इसके पहले जो थे सब केरल के ही कालीकट पे ही आए थे मसाले के लिए।
माना जाना पहले से ही प्रसिद्ध स्थान है। अगले राज्य में चलते हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हल्दी, तंबाकू, मक्का आदि की खेती की जाती है। यहाँ की विधानसभा सीटें 176 और विधान परिषद 58, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25। आंध्र प्रदेश में एक राजमंड्री में गोदावरी पुल पर आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। कितना भव्य पुल ऐसे स्थानों को घूमना चाहिए, जाना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।